आज आपके सामने फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन एंड ऑन टू। तो ये आपका 3 प्रोपोजिशन है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक आपका ओवर होता है लेकिन अभी इसको लेकर नहीं है तो हम अलग बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन एक में बताना ठीक नहीं रहता है। तीनों को हम इसलिए लेकर के एक साथ में आए हैं और तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जरूरी था तीनों को एक साथ बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा आपको थोड़ा सा रोल्स इसका जो है उसको लिख दिए हैं। बाकी आपके लिए जो भी इसमें आपको दिक्कत हो कमेंट कर देना कि हमें सब दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत हो तो बता। ये देखिए ऑन और अपन में आपको क्या होता है, कभी कोई ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो आपको ऑन में प्रॉब्लम हो जाती है, एट में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड एट और ऑन में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। तो एट को हम अकेले लेकर के, क्योंकि एट बहुत बड़ा ही प्रीपोजिशन होता है, उसका यूजेज बहुत ही टाइप से होते हैं। अपॉन के भी यूजेज हैं, करीब यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे यूजेज हैं। तो इन सबको हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको देख सकते हैं। अब जैसे इसमें ऑन का अगर पहला म्यूजिक देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु किसी अन्य नाउन पर पूरी तरह स्थित हो या स्पर्श कर रही हो। यदि कोई वस्तु हो, वस्तु होगी तो वो भी नाउन है, यानी एक नाउन किसी दूसरे नाउन हो पर हो, ठीक ध्यान देना, उस पर हो, यानी कि वो पूरी तरीके से सतह जो है स्पर्श कर रही है, उसका दोनों का टच बराबर हो, बराबर वो टच करती हो, यानी एक दूसरे के ऊपर वो टिकी ही, एक दूसरे के ऊपर टिकी उसी पर टच कर रहा हो, तो ये आपका हो जाता है ऑन। ठीक है, और टच हो रहा है तो इसके साथ साथ वो क्या हो, वो उसमें मोशन ना हो, गतिशीलता ना हो, यानी कि वो वस्तु पहले से उस पर अस्थाई पड़ी हुई थी। ठीक, जैसे कि मैंने देखा तो टेबल थी और टेबल पर एक बुक पड़ी हुई थी। तो क्या आपने ये देखा कि टेबल पर वो बुक पहले से पड़ी थी या आपके देखते हुए आके उस पर पड़ी? दिमाग बैठा। अब उस टेबल पर आप क्या ये बोल सकते हैं कि टेबल पर मेज पर बुक है, या आप उसको बोलेंगे कि मेज के ऊपर बुक है? बताइए, कि मेज के ऊपर बोलेंगे कि मेज पर बुक बोलेंगे? आप दिमाग लगा के पहले आप यही बोलेंगे कि मेज पर बुक पड़ी हुई है या मेज पर बुक है, कुछ ऐसे बोलेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आए कि आपको देखने से लगे, देखने से पता ही चल जाए कि वो वस्तु पहले से वहां पर थी, उस पर थी और टच है, पूरी तरह उस पर टिकी है, परस्पर है, तो ये ऑन का यूजेज हो जाएगा वस्तु के रूप में। दिमाग में बैठाना ये चीजें आपके लिए जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं द बुक, द बुक मतलब किताब, वो पुस्तक, इज ऑन द टेबल। ठीक, ऑन द टेबल मतलब पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर यही पुस्तक, मान लीजिए यही पुस्तक ऐसे मेज थी और अभी आपके सामने वो पुस्तक नहीं थी, लेकिन वो पुस्तक ऐसे चल करके उस पर आई, चल करके मतलब कोई फेंका और उस पर आके गिरी, तो गतिशील अवस्था में आई, तब कुछ आपको दूसरा यूजेज करना, ऑन नहीं यूजेज करना है, वो वाला बताएंगे। तो यहाँ पर आपका एक यूजेज हो गया, ये वाला पहला यूजेज। उसके बाद आपका है इसमें दूसरा है किसी तरफ या किसी स्थिति को बताने के लिए विशेष टॉपिक, सब्जेक्ट, सलाह, आज्ञा के लिए, इतना यूजेज हो रहा है। उसके बाद दिन और विशेष तारीख से पहले, या दिन के स्पेसिफिक पार्ट के पहले, या टाइम शब्द के पहले, यानी कोई दिन हो तो उसके पहले आपको लगाना है, कोई भी दिन हो तो दिन के पहले आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। और उसके साथ साथ कोई विशेष तारीख हो, और कोई विशेष तारीख हो जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेट्स हो, उनके पहले भी आपको लगाना है। या आपको जो टाइम बोला नहीं जाता, टाइम, तो ऑन द टाइम बोलते नहीं है, तो टाइम के पहले भी लगाना है। और उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक आपका दिन हो और स्पेसिफिक उसका पार्ट हो, उसका कोई पार्ट हो, तब आपको लगाना है इन जगह। और यहाँ पर आप विशेष टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, सलाह हो, आज्ञा के लिए, या कोई किसी तरफ की स्थिति बता रहा हो, कोई किसी तरफ का आपको कोई सिचुएशन बता रहा हो कहाँ पर कैसे है, तब आपके लिए वो होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिन के लिए देखते हैं। तो जैसे दिन के लिए मैं बोलूँ तो कि माई मदर, माई मदर हैज ए फास्ट ऑन
फ्राइडे, मतलब मेरी माता जो है उपवास रखी है फ्राइडे पर, फ्राइडे को, फ्राइडे पर अब शब्द आए या ना आए इससे नहीं मतलब, बट आपको दिन के पहले लगा देना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये आपके लिए, क्योंकि ये जो पर शब्द है आपके लिए यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है कि आप इसमें पर के लिए ही लगाए, मतलब ऑन पर के ही लिए लगाए। आपको जब दिन आ रहा है, और जब दिन आ रहा है तो उसमें आपको लगा ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे आपने बोला ऑन फ्राइडे, इसी तरीके से आपका ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन कुछ भी कोई भी डे हो, आप यहाँ ऑन के साथ कोई भी दिन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए हो गया। तो अब हम दिन को भी आपके लिए बता दिए हैं, तो उसके बाद आपके लिए एक बचता है आपका ये वाला, ये भी बता देते हैं, इसको देखें। कोई किसी तरफ किसी मतलब कोई किसी तरफ वस्तु हो, उसकी स्थिति बताने के लिए कुछ ऐसे हो तो आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैं बोला जाए कि मान लीजिए कोई फिगर आपको दिखाया गया, उसमें बोला जाए कि राम जो है श्याम के बाईं ओर बैठा है, या आपको श्याम जो है राम के पीछे बैठा है, कुछ ऐसे बताएं। इसके इसके सिचुएशन बता रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं स्थिति, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ स्थिति बता रहे हैं, तो कुछ ऐसा बताएं तब आपके लिए। जैसे देखिए, बोले मैंने राम वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आपको कहीं जगह पे हो तो जगह का नाम लिख सकते हैं, जैसे कोई पिक्चर में है तो लिख देते इन पिक्चर, ये लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने बोला कि राम जो है सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, श्याम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या इन पिक्चर लिख देते हैं, इन पिक्चर मतलब चित्र में, फुल स्टॉप। चित्र में राम जो है बाएं साइड बैठा हुआ है, किसके बाएं साइड बैठा हुआ था चित्र में जो दिखा। ये तो सिचुएशन हो जाते, कभी भी ये मैंने बोला कि इसके अगल बगल दाएं बाएं कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है सिचुएशन, तब अब इसमें पर शब्द आए या ना आए, इस पर से मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। विशेष टॉपिक आ रहा है कोई आपका, उसके बाद आपका तारीख हमने नहीं बताया, एक तारीख के लिए भी बताना चाहिए। ठीक है, तारीख के लिए आपका हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका, यहाँ लिख देता हूँ कोई एक एग्जांपल लूँ, वह 2 तारीख को इतना सन को मुंबई से वापस आएगा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, या आएगी। सी विल सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से आएगी, मुंबई से, मुंबई ऑन किस तारीख को 16th, मतलब 16th इस तरीके से लिख देना है आपको, अप्रैल 99, कुछ ऐसे डेट्स डाल देना है। ये जो डेट्स है, तारीख है, इन तारीख से पहले आपका यूज हो सकता है, इन तारीख से पहले आपका यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है कि आपको तारीख से पहले भी, दिन से पहले भी बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कि मान लीजिए अब आ जाता है, ये 2-3 यूज कर दिए हमने। हाँ, यहाँ विशेष टॉपिक सब्जेक्ट और सलाह क्या कहेंगे मैं बोलूँ तो, अगर मान लीजिए कि बोला जाए कि उसके पास कोई राजनीतिक किताब नहीं है, कुछ ऐसा मैंने बोला कि उसके पास भारतीय राजनीति की किताब नहीं है। ठीक है, अब वहां पर कोई सब्जेक्ट की बात है, मतलब इस सब्जेक्ट पर, उसमें पर शब्द बोल भी सकते हैं कि हिंदी पर उसके पास कोई किताब नहीं, हिंदी के विषय पर, हिंदी सब्जेक्ट पर उसके पास कोई किताब नहीं है, तो वहां पर शब्द यूज हो सकता है, तो सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास भारतीय राजनीति पर कोई किताब नहीं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
एंड उसके बाद अगर सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया, कोई टॉपिक भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि उसके पास भूगोल संबंधी कोई पुस्तकालय में नहीं है, ऐसे भी बताया जा सकता है। तो सब्जेक्ट की बात हो तब आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अब बोला जाए, मान लीजिए कि मैनेजर के सलाह पर उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। मैनेजर के सलाह पर शब्द उसमें भी आ रहा है, सलाह पर उसे बाहर निकाल दिया गया, कुछ आपकी सलाह, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ द मैनेजर, आप मतलब मैनेजर के सलाह पर, आज्ञा पर, उनके तो सलाह है, आज्ञा, इन सबको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या उन्हें राजा के आदेश पर दंडित किया गया, उन्हें राजा के आदेश पर दंडित किया गया, मतलब कि उनको राजा के आदेश पर तो दंडित किया गया, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं द किंग्स ऑर्डर, ये यूज कर सकते हैं द किंग्स ऑर्डर, ऑन द किंग्स ऑर्डर, ऑन द किंग्स ऑर्डर, मतलब पर शब्द के लिए यहाँ पर आपका, यहाँ ये जितने भी टॉपिक आएगा यहाँ पर आपको पर के रूप में ज्यादातर यूज रहेगा, ये ध्यान देना। तो पर का शब्द डायरेक्ट हम यूज कर दिया। अब यहाँ पर सब बच रही है दिन का स्पेसिफिक पार्ट हो और टाइम शब्द के पहले भी यूज किया जा सकता है, ये भी आपके लिए हम मान लीजिए ये वाला एक यूज कर दूं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो इसका ज्यादा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपके लिए। जैसे कि स्पेसिफिक टाइम के लिए यहीं पर यूज कर देता हूँ, स्पेसिफिक पार्ट हो, कोई स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे कि ऑन द नाइट ऑफ 15th अगस्त, ठीक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, AUGH, मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइम है, दिन का कोई स्पेसिफिक समय, मतलब 15 अगस्त का रात का समय, यानी कोई दिन हो और उसके पूरे दिन में से कोई एक स्पेसिफिक समय ले रहे हैं ना, तब आपको यूज करना है, जैसे ऑन द नाइट, स्पेसिफिक टाइम। और टाइम शब्द के पहले भी यूज करना है, किस शब्द के पहले, टाइम शब्द के यूज के पहले भी करना है। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ऑन द, सॉरी ऑन द नहीं, ऑन संडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, मतलब रविवार की शाम पर। अब देखिए एक पर्सनल दिन के एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब सुबह के लिए, शाम के लिए, 2 बार के लिए, इसके लिए, मतलब कुछ टाइम पर है, ठीक है, टाइम पर है। इन शब्दों के लिए यूज किया जा सकता है और टाइम शब्द के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँ टाइम शब्द का, जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब ट्रेन जो है समय पर पहुंच गई, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो है, अब आता है गतिशीलता के लिए, दर्शाने के लिए आपका लेबल तल जो हो उसको चेंज करना हो, तल होता है, कुछ ऐसी बातें हो तब आपके लिए बताया जाए, थोड़ा सा इसमें समझ आएगा, तो गतिशीलता को दर्शाना होगा तब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग हैं वो कहीं पर चढ़ रहे हैं तो गतिशील है, कहीं पर जैसे लोग जो है सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, छत पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो अब बताइए क्या वो लोग जो है अस्थायी तो होंगे नहीं, आप उनको देखेंगे तो अस्थायी तो रहेंगे, वो चलते हुए नजर आएंगे, पर है, छत पर है, परंतु चल रहे हैं, स्थिर नहीं है। अगर अस्थायी होते तो ऑन लगाते, लेकिन अस्थायी नहीं है तो हम वहां पर लगाएंगे ऑन टू, क्या लगाएंगे, ऑन टू, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए ऑन टू के लिए ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन के लिए के ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप यूजेज समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका जैसे कि प्यूपल आ जाएगा, प्यूपल क्या, क्लाइंब्ड ऑन टू, ठीक, ऑन टू, या इस पर आप अपॉन टू भी लगा सकते हैं, अपॉन भी लगा सकते हैं, कहा, देयर रूफ्स, कैसे, देखिए जो पीपल है वो चढ़ गए, वो चढ़ गए, कहां पर चढ़ रहे हैं, ऑन टू देयर, अपने छत पर या अपॉन अपने छत के ऊपर,
तो के ऊपर के लिए यूज कर सकते हैं, ऊपर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको ये दोनों यूज किया जा सकता है, बट यहाँ पर के ऊपर ऊपर शब्द समझ करके यूज करिए, गतिशीलता मोशन के लिए है। और लेबल तल की चेंज करना, लेबल का जो तल हो वो चेंज करता हुआ जाए, एक स्थायी न रहे, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलूं दूसरा कि आपका काजल, काजल लिफ्टेड द पेन ऑन टू या अपॉन द टेबल, ये है कि जो काजल है वो पेन को उठाती है, कहा, ऑन टू के ऊपर, अपॉन, अपॉन के ऊपर, कहा टेबल मेज के ऊपर उठाती है या मेज से ऊपर उठाती है, मेज के ऊपर उठाती है। तो दोनों गतिशीलता में है, दोनों गतिशीलता में है, दर्शाने के लिए होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें से होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपके लिए, ठीक है। इसका अर्थ पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये पर भी इसका अर्थ होता है, ये इसका अर्थ पर भी होता है, ठीक है। नहीं तो इसको नहीं, जैसे कि उसने बंदूक टेबल पर रख दी, उसने बंदूक टेबल पर रख दी। अब दिमाग में बैठाइए, आप ऐसे आए हैं और आपने बंदूक तो भी देखा नहीं, लेकिन आपके सामने वो बंदूक रख दी, ऐसा दिखाई दिया कि उसकी बंदूक जो है वो आपके सामने रख दी गई। इसका मतलब यहाँ पर ऑन टू यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्या ऑन टू यूज करते हैं, जैसे देखिए, ही पुट गन ऑन टू द टेबल, he put the gun, he put the gun onto the table, मतलब उसने बंदूक को टेबल पर रख दी, यानी बंदूक टेबल पर रख दी, मेज पर रख दी, ये हो गया। और इसी तरीके से अगर हम कहें, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि दूध को प्याले में डालो, दूध को प्याले में डालो, तो इसमें हो जाता है क्या, अब गतिशीलता है पर तो में आ गया, इनटू हो जाएगा। अगर ये चीज पर होता, दूध को प्याले पर डालो, तो ऑन टू हो जाता। तो थोड़ा सा फर्क इनटू और ऑन टू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि आपके लिए दिक्कत ना खड़ी हो। तो ये आपके लिए अपॉन, अपॉन शब्द हो जाता है ऊपर के लिए, के ऊपर, मतलब वो टच ना हो, उसके ऊपर हो बात, इस तरीके से समझना, ठीक है। ये लेबल को दर्शा रहा है यहाँ पर, ये वाला अपॉन, अपॉन आपका, ठीक है। अपॉन आपका कभी कभी अपॉन यूज भी किया जाता है और टच ना हो, और आपका जैसे मेरे ऊपर कुछ है तब भी यूज किया जा सकता है। तो ये कंडीशन होती है, अपॉन को और ओवर को एक साथ लेकर के आएंगे तो उसमें बता देंगे, अपॉन को अलग से भी बताएंगे, ऑन टू को और ऑन टू को समझ लीजिए, समझ लीजिए अधिक से अधिक यही, बाकी अपॉन को ओवर को लेकर के आएंगे। तो ये था आपका कुछ स्पेसिफिक आपका ऑन और ऑन टू और ऑन का यूजेज, और इसके लिए आपको जो भी समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, ना समझ में आया तो भी कमेंट कर देना। और इसके पिछली वीडियो इनटू, इन सब का यूजेज हमने बताया हुआ है, और प्रीपोजिशन के वो सारे यूजेज बताएंगे जितने भी बेसिक यूजेज है, और जितने भी प्रीपोजिशन आपको बनते हैं वो सारे यूजेज यहाँ पर हम एक एक करके बताते चलते हैं। इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, पैसिव टू पैसिव, आपका पूरा आपका जो भी है, मतलब जितना भी है सारी ग्रामर्स आपको यहाँ पर हम बताते हैं, और बेसिक से, और कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे बनाना है, और कैसे ट्रांसलेशन करना है, वो एकदम सटीक तरीके हम बताए हुए मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मजा आ जाएगा पूरा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ वीडियो जो आपके साथ सजेशन में जाएंगी देखना, उसके बाद आप अगर ना अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं वीडियो, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर मेडिटेशन का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकती है, मिल सकती नहीं, मिलेगी, आप जाइए सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए।